हेलो, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे फरवरी मंथ के करंट अफेयर और ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 भी आज ही मैं रिकॉर्ड कर दूंगी। ठीक है, इसमें डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी फरवरी मंथ में जो भी न्यूज़ थी हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो एनडीए सीडीएस एफकेट सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये मेरे बारे में कुछ लाइनें ताकि आप लोगों को लगे कि मैं रियल हूँ और कोई भी ऐसे ही पढ़ाना शुरू नहीं करता है। पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो नॉलेज होनी चाहिए, फिर करेज चाहिए और फिर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, तभी आप ऑनलाइन ऐसे क्लासेस रिकॉर्ड कर पाते हो और टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आप एक सोशल सर्विस ही समझो। ठीक है, मुझे कोई मैं कोई फाइनेंशियली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद गॉड ग्रेस आई हैव एवरीथिंग। ठीक है, बस काम चल जाना चाहिए और बाकी तो देखो कोई इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ठीक है, सो मेरे बारे में कुछ लाइनें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये एक न्यूज़पेपर था हमारा इंडियन एक्सप्रेस, उसकी ये हेडिंग है। ठीक है, तो देखो, इंडियन मिलिट्री होल्ड जॉइंट एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार इन नॉर्थ बंगाल। ठीक है, ये हेडिंग पढ़ के ही हमें, हेडलाइन पढ़ के ही हमें बहुत कुछ पता चल गया। ये देखो, इसमें एक दूसरी फोटो किसी दूसरे न्यूज़पेपर की हेडिंग है। ठीक है, ये है टैंक होते हैं आर्मी के। ठीक है, जो आर्मी की आर्मड वाले होते हैं ना, वो लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने बॉर्डर मूवी भी देखी होगी। संदेश आते हैं, संदेश से जाते हैं। गाने के अलावा भी मूवी में बहुत कुछ था। ठीक है, ये देखो और फोटो है, क्योंकि फोटो ना इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि फोटो से ना हमें याद रहता है कि हाँ यार, ऐसी एक्सरसाइज तो मैंने, मतलब जब आप फोटो देखते हो ना तो कि मैंने, तो हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा है, देखा है। अगर मैं पूरा ही ऐसे लिख लिख के मैं पढ़ाऊंगी, ऐसे लाइनें लिख दूंगी तो नहीं याद रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं हाईलाइट भी करती हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये वाली एक्सरसाइज क्यों की, जॉइंट एक्सरसाइज की क्या जरूरत पड़ गई? ठीक, आर्मी वाले अपने आप संभालेंगे, एयरफोर्स वाले अपना 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 काम कर लेंगे, सीएपीएफ वाले अपना काम कर लेंगे? नहीं भाई, कुछ ऐसे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स, ठीक है, सीएपीएफ, इन सब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ताकि सब मिलके काम करें, इंटीग्रेटेड नेटवर्क वे में ये काम करें। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अभी और पढ़ते हैं। क्यों किया था एक्सरसाइज? स्विफ्ट मोबिलाइजेशन और डिप्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। मान लो जहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई अभी नॉर्थ बंगाल में, ठीक है, कल को वहाँ पे वॉर हो जाए। ठीक है, आपको वॉर होगा तो आपको आपके सोल्जर्स भी डिप्लॉय करने पड़ेंगे। ठीक है, सोल्जर किससे लड़ाई करेंगे? सोल्जर्स को भैया वेपन चाहिए। ठीक है, हमें मिसाइल्स भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, और मान लो वॉर है, वॉर में कैजुअलिटी भी होते हैं, इंजरीज भी होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेडिकल टीम भी चाहिए। जो मेडिकल टीम होगी वो क्या, उनको भी अपने इक्विपमेंट चाहिए होंगे, मेडिसिन चाहिए होंगी, और इतने सारे लोग हैं, इनको भी राशन वगैरह भी चाहिए होगा, खाने पीने का पानी भी चाहिए होगा। तो स्विफ्ट मोबिलाइजेशन कि आप कैसे, आप कम से कम टाइम में आप कैसे चीज़ों को मोबिलाइज कर सकते हो, मोबिलाइजेशन, ठीक है, और डिप्लॉय कर सकते हो उस जगह पे, ये सब प्रैक्टिसेस वो लोग करते हैं। ठीक है, और 21 जनवरी को हुई थी स्टार्ट नॉर्थ बंगाल में। ठीक है, और ये जो बैटल प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए क्या था कि हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, सीएपीएफ कितनी तैयार है, अगर कल को लड़ाई छिड़ जाए तो कितने तैयारी है उनकी, वो सब चेक करने के लिए किया जाता है ये लोग। ठीक है, ये मतलब ये एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो जहाँ पे एक्सरसाइज हुई है, देखो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं इसको। ठीक है, चिकन स्नैक भी इसको बोलते हैं। बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखो इसके जो साउथ है इसमें देखो बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ पे भूटान है। ठीक, कल को मान लो चाइना यहाँ से आए और ये ऑक्यूपाई कर ले, तो अगर चाइना ने यहाँ से कर लिया ना, हम लोग जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, ठीक है, इसको हम सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं। तो इंडिया इनसे कट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मणिपुर हो गया, यहाँ पे ये मिजोरम है, ये मेघालय है, ठीक है, असम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करी तो मैं यहाँ से कर रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो कॉरिडोर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया चाहता है कि भी कुछ भी हो जाए, इस वाले कॉरिडोर से इंडिया का कंट्रोल नहीं हटना चाहिए, चाइना यहाँ पे नहीं पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए इंडिया मतलब इस वाले पर्टिकुलर इस एरिया के आसपास काफ़ी फोर्सेस को डिप्लॉय करके रखता है। ठीक है, और ये ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, बहुत नैरो है, 20 to 30 किलोमीटर वाइड ही है बस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, जो ये कमांड विथ ईस्टर्न कमांड के एक ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कथलिया। ठीक है, इन्होंने रिव्यू किया था इस बार एक्सरसाइज को। ये ईस्टर्न कमांड है, ये कहाँ पे है? कोलकाता बेस्ड है। ठीक है, आर्मी में टोटल 6 कमांड है। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी? तिस्सा फील्ड फायरिंग रेंज, ठीक है, जो सिलीगुड़ी के पास है। ठीक है, इतना ही पढ़ने की जरूरत है। ये देखो बाकी कुछ एक्सरसाइज है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी तो जो न्यूज में रहती है वही इंपॉर्टेंट होती है। अल नगा है, ओमान में है। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर में है। यूके वेरिन मालदीव के साथ होती है हमारी। ठीक है, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ हम करते हैं। हैंड इन हैंड हम चाइना के साथ करते हैं।
इंद्र हम रसिया के साथ करते हैं, ठीक है। खंजर किर्गिस्तान के साथ हम करते हैं। लमिते हम लोग सेशल्स के साथ करते हैं। मैत्री हम थाईलैंड के साथ करते हैं। मित्र शक्ति हम श्रीलंका के साथ करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। मल्टीनेशनल FTX ये हम 18 आसियान प्लस कंट्रीज की ज्वाइंट एक्सरसाइज है ये, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट ये हम मंगोलिया के साथ मिलके करते हैं ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। तो याद कर लो, अगर नहीं भी याद होती, लेकिन जो न्यूज़ में है ना वो तो आपको देखो याद करनी ही पड़ेगी। अगर डिफेंस का आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, डिफेंस की बाकी भी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। अभी US और फिलीपीन में एक डील हुई है मिलिट्री एक्सेस के लिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या डील हो गई इन लोगों के बीच में। वैसे तो जो US की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी तक 750 मिलिट्री बेसिस बनाए हैं, मतलब मोर देन 750, ठीक है। अगर अगर अकेले हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो 120 मिलिट्री स्टेशन है इनके, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और कोरिया में इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, US वाली बहुत कम है, सॉरी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो साउथ चाइना सी है ना वहाँ पे जो चाइनीज़ है ना उसकी रुतबा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और चाइना ने हर किसी के साथ वहाँ पे पंगे करना शुरू कर दिया, लोगों को बहुत परेशान करा पैसिफिक ओशन में भी, ठीक है। इसलिए फिलीपींस वाले भी बहुत परेशान, इसलिए यूएसए के साथ एक डील साइन की उन्होंने, ठीक है। और अपने 4 उन्होंने मिलिट्री बेसिस दिए हैं यूएसए को कि आप चलो यूज़ कर लो इनको, ठीक है। जो भी आपको स्ट्रेटजी बनानी है आप बना लो, ठीक है। और यूएसए का पहले यहाँ पे प्रेजेंस था फिलीपीन में, लेकिन 30 साल पहले ही वो लोग यहाँ से चले गए थे, लेकिन अब दोबारा उनको फिर ज़रूरत फील हुई। ये कुछ देखो US के मिलिट्री स्टेशन हैं, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रहे, दिमाग में रहे, इसलिए डाला, ठीक है। अब चाइना को तो मिर्ची लग गई है ना, चाइना थोड़ी ना पसंद करेगा कि कोई मेरे बाउंड्री में आके कोई दादागिरी दिखा रहा है। तो चाइना ने बोला कि जो यूएसए के जो एक्शंस है ना, यूएसए के एक्शंस ये वाले जो रीजन है इसमें टेंशंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पीस और स्टेबिलिटी है ना उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अगला पढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके 2-3 इस पे आप स्टार लगा लो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस इनिशिएटिव CET, ठीक है। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये ICET भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म आपको पता चल गई, शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता चल गई, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो दोनों USA और इंडिया के बीच में हुई है, ठीक है, वॉशिंगटन USA में हुई है, ठीक है। और हमारी तरफ से कौन थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजित डोवाल, कौन नहीं जानता, इनको सब जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कि जो दोनों कंट्रीज के जो डिफेंस जो स्टार्टअप है ना वो चाहते हैं कि लोग आपस में मिलके काम करें, ठीक है। टेक्नोलॉजी को शेयर करें, को प्रोडक्शन भी करें, ठीक है। को प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को एक साथ मिलके बनाना, जैसे इंडिया और रसिया कर रहे हैं हम, ठीक है। जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं हम, ठीक है, वो को प्रोडक्शन ये है, ठीक है। वही बताया, स्टार्टअप को पार्टिसिपेट करने के लिए पुश करिए गवर्नमेंट, ठीक है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में, ठीक। अभी तक इंडिया में केवल 293 ही स्टार्टअप है, 293 स्टार्टअप है जो रजिस्टर्ड है डिफेंस सेक्टर में, ये बहुत कम है। और गवर्नमेंट चाहती है कि ये नंबर बढ़े, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस तरह के इनिशिएटिव किए हैं, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं, इससे कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला, ठीक। अगला हम पढ़ते हैं एयर मार्शल AP सिंह, ठीक है। ये क्या है, नए वाइस चीफ हैं किसके, इंडियन एयरफोर्स के, ठीक है। इनके बारे में कुछ 2-3 लाइनें आप पढ़ सकते हो। ये ND अकेडमी जिसका आप एग्जाम देने वाले हो ना, नेशनल डिफेंस अकेडमी, उन्हीं के स्टूडेंट हैं ये, ठीक है। और उन्होंने ये टेस्ट पायलट थे और इन्होंने 4900 आवर्स के लिए फ्लाइंग की है, ठीक है। कमांडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं कौन से, कि MiG-27 जो स्कॉन है उसके, ठीक है। एयर मार्शल सॉरी द एयर वाइस मार्शल होते हैं, इनके 2 स्टार्स होते हैं, और जो चीफ ऑफ एयरफोर्स होते हैं उनके 3 स्टार्स होते हैं, ठीक है। ये अगर आपका मन हो तो आप पढ़ सकते हो ये वाली स्लाइड, नहीं तो नहीं पढ़ो तो यू कैन स्किप दिस स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट है USA शूट 4 अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। ये अभी बोल रहे हैं कि जो स्पाई बलून था ये बहुत न्यूज में था, ठीक है। स्पाई बलून ही बहुत न्यूज में था, तो USA के ये ऊपर मंडरा रहा था, ठीक है। और है ये चाइना का, लेकिन चाइना तो बोलता है कि ये बस हमारे कुछ वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे थे, बट USA वाले बोल रहे थे ना बाबा, तुम वेदर वेदर से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम स्पाई कर रहे थे, ठीक है। हम पे निगरानी रख रहे थे कि हम हमारे जो डिफेंस रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उस पर तुम रिसर्च रिलेटेड जो भी है उसको तुम उस पर तुम नज़र रख रहे थे, ठीक है। तो USA वालों ने क्या किया, उन्होंने शूट डाउन कर दिया, शूट डाउन कर दिया तो चाइना को गुस्सा आ गया, ठीक है। लेकिन बस ये तो एक मैटर था, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनका स्पाई बलून था, USA वालों ने इसको शूट कर दिया, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम में इसका क्या मतलब रेलिवेंस है, ठीक है। बिकॉज जो इन्होंने इसको शूट किया था
यूएसए वालों ने, तो उन्होंने F-22 फाइटर जेट यूज किया था, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, F-22 फाइटर जेट, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे थे। आपको पता है यूएसए वैसे तो इंडिया को भी बहुत एक्सपोर्ट करता है डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं, है ना। बट आपको पता है ये वाला जो F-22 है, यूएसए ने किसी भी कंट्री को नहीं दिया। आपको पता है ये बात, किसी भी कंट्री के पास ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, ये वाला फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। तो अब देख लो, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी कि यूएसए ने किसी भी कंट्री को नहीं दिया ये, ठीक है। और यहाँ पे जो मिसाइल है कौन सी है, एम 9X मिसाइल है, ठीक है। इस पे इंटीग्रेट की हुई है मिसाइल, ठीक है। उसी मिसाइल से जो बलून था उसको शूट किया है, ठीक है। और ये क्या होती है, सिंगल सीटर होता है, मतलब इसमें पायलट के अलावा को पायलट नहीं बैठता है, ठीक है। और हाई पावर वाले होते हैं, ठीक है। और जो इस ऐसा नहीं है कि, और मान लो इंडिया विंडिया तो छोड़ो, यूएस के जो अलाइज है ना, उनके पास भी ये वाला नहीं है फाइटर जेट, ठीक है। इसके बारे में चलो हम और पढ़ते हैं कुछ। इसको जो यूएसए की जो एयरफोर्स है ना, उसको क्राउन जेवल बोलते हैं इसको, ठीक है। उसका ताज है ये, ताज। और ये मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड में, मोस्ट एडवांस्ड, इससे एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है, ठीक है। और ये जो लॉकहीड मार्टिन है ना, ये कंपनी है यूएसए की, बड़ी फेमस कंपनी है जो डिफेंस रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं और जो भी फाइटर जेट वगैरह प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लॉकहीड मार्टिन है, इसको याद रख लेना इस नाम को, ठीक है। इस कंपनी ने आज तक 195 रैप्टर्स बनाए थे, बट इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो यूएसए ने इसके बाद 195 के बाद और फाइटर जेट नहीं बनवाए थे, ठीक है। इसको फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं। स्टेल्थ और टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट बोलते हैं। स्टेल्थ मतलब इसको जो एनिमी का जो रडार सिस्टम है ना, वो इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, ठीक है। ये होती स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ठीक है। पहली बारी जब इसने उड़ान भरी थी तब ये 1997 में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस। एक दूसरा ये कि जो इसका प्रिसीजन है ना, मतलब जो स्ट्राइक करने की जो प्रिसीजन है, वो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग टारगेट्स वेल बिफोर दे एंटर द विजुअल रेंज। ऐसा नहीं है कि इसको जब दिखेगा, इसकी मान लो कुछ एक, मान लो ये इसकी विजुअल रेंज, मान लो ये फाइटर जेट यहाँ की एक विजुअल रेंज है, ऐसा नहीं, जो इसकी विजुअल रेंज में आने से पहले ही वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है डेंजर को, टारगेट्स जो भी होता है। अगला हमारा है एरो इंडिया का है 2022। उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, उसके बारे में हम 3-4 लाइनें पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 251 MOUs बोले तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये समझ लो पैक्ट हुआ था, ठीक है। वो क्या थे वो हम देखने वाले अभी हैं, ठीक है। ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अंडर आता है, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु कर्नाटका में ही हुआ था, ठीक है। और इनोग्रेशन किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन किया था, ठीक है। और इसमें मोर देन 32 डिफेंस मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था और 251 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए थे, और जिनका वर्थ 75,000 करोड़, ठीक है। और इसका थीम क्या था, अगर पूछा जाएगा तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कुल मिला के 809 इंडियन और फॉरेन कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, और ये 14th एडिशन था, ठीक है। इसको हर 2 साल में हम एक बार कंडक्ट करते हैं, ठीक है। येलनहा का एयरबेस में हुआ था, और ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, ठीक है। और इससे पीछे वाला DRDO ने कंडक्ट करवाया था, ठीक है। इसके अलावा इसके की हाईलाइट्स क्या क्या थी, एरो शो में क्या क्या हुआ था, ठीक है। इसमें तपस BH ऑफ DRDO उसका डेब्यू हुआ था, ठीक है ना, मतलब पहली बार इसमें आया था। देखो तपस क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो UAV है ना, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, वो है ये तपस। ये नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे ये क्या करेगा, जो हमारी इंडियन आर्मी की आई स्टार रिक्वायरमेंट होती है, आई स्टार बोले तो आई फॉर इंटेलिजेंस, सर्वेलांस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉन्सेंस, ठीक है। ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है ना इंडियन आर्मी की,
वो ये इन सबको फुलफिल करेगा, ये तपस BH UAV जो है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ का लॉकहीड मार्टिन, हमने अभी अभी इसके बारे में पढ़ा है, एक USA कंपनी है ये, ठीक है, जिसने F22 जो फाइटर जेट बनाए हैं, ठीक है। इसने इसके पास जो भी डिफेंस इसकी जो कैपेबिलिटी है वो भी इसने शोकेश की थी, ठीक है। ये लोग पीछे क्यों रहेंगे, ये शो दिखाएंगे तभी तो इनके प्रोडक्ट बिकेंगे, है ना। तभी अगर ये अपनी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तभी तो हम लोग खरीदेंगे, है ना। और जैसे कि इनकी ये F21 फाइटर जेट हो गया, MH60R, ठीक है, ये C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जैसे हम इंडिया में है ना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर, ये बहुत स्पेसियस है। ये भी हमने USA से लिया है, ठीक है, पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी जब टर्की में जब अभी अर्थक्वेक आया था तो उसमें भी यूज किया था, वहाँ पे जो मेडिकल सप्लाई वगैरह जो भी राशन पानी लेके गया था तो इसी के थ्रू ही गए थे, क्योंकि बहुत स्पेसियस है, की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और रिसेंटली जो हमारे इंडियन नेवी है उन्होंने एक्वायर किए हैं सी हॉक हेलीकॉप्टर, जो ये देखो ये रहा, ये हमने USA से लिए हैं, ठीक है। और USA के अलावा भी 80 कंट्रीज ने इसे पार्टिसिपेट किया था। एक विंटेज डकोटा, इसने भी परफॉर्म किया था इस शो में, ठीक है। और उसके अलावा हमारे जो एयरफोर्स के जितने भी हैं, जैसे तेजस हो गया हमारा, रफाल हो गया हमारा, सुखोई हो गया हमारा, जैगवार हो गया, सारे हेलीकॉप्टर इन्होंने भी परफॉर्म किया था, ठीक है, एयर शो में, एरो शो में। ये देखो विंटेज डकोटा, ठीक है, ये देखो, ये एक द प्रिंट जो न्यूज़पेपर है देखो उसकी हेडलाइन है, देखो। आपको पता है ये जो विंटेज जो डकोटा है ये हमारा रिपब्लिक, इंडियन जो रिपब्लिक है उससे भी पुराना है, ठीक है। और ये जब अभी हमारा जब रिपब्लिक डे हुआ था 26 जनवरी को, तो उस टाइम पे इसने मार्च किया था, जब जो बांग्लादेश जो 1971 में जब लिबरेट हुआ था, तो उसके 50 साल हो गए थे, ठीक है। उसी को ही सेलिब्रेट करने के लिए ऊपर से इसने फ्लाई किया था, ठीक है। बांग्लादेश मिलिट्री जब मार्च कर रही थी तब, उसकी वजह से भी ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, उसने एक्सपोर्ट किए हैं ALH MK3 Mark 3 हेलीकॉप्टर्स, किसको दिए हैं, मॉरिशियस को, ठीक है। तो ALH एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर Mark 3, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक पैक्ट हुआ था जनवरी 2022 में, उसी पैक्ट के अंडर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है एक्सपोर्ट किए हैं हेलीकॉप्टर्स मॉरिशियस को, ठीक है। जो ALH हेलीकॉप्टर है ये मल्टी रोल है, ऐसा नहीं है कि इसको केवल वॉर में ही यूज किया जाता है, नहीं। जब नेचुरल कैलामिटीज होती है ना, आपको पता है, जब लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, ठीक है, जो भी आपके जो जैसे जहाँ पे फ्लड आ जाती है, लोग स्टक हो जाते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे लोगों को सप्लाईज देनी होती हैं, मतलब राशन, जो भी मेडिसिन मेडिसिन हो गया, राशन हो गया, तो भी ये हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, मतलब मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होते हैं ये, ठीक है। जैसे ये हो गया लाइफ सेविंग, थोड़ा इरेज कर लेती हूँ मैं इसको, जैसे लाइफ सेविंग मिशन हो गया, ठीक है। नेचुरल क्लैमिटी आपको पता ही है, जैसे कोई स्टॉर्म आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। अभी तक इंडिया ने ऐसे 335 हेलीकॉप्टर ऐसे अभी तक बना चुका, प्रोड्यूस कर चुका है, ठीक है। और इसमें शक्ति इंजन होता है, ये थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। जून 2022 में ये हेलीकॉप्टर कमीशन किया गया था पहली बार, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, जो गुजरात के जो कोस्टल एरिया जहाँ पे ऑपरेट करती है उसको ये दिए गए थे जून 2020 में। और इंडिया चाहता है कि उसका $5 बिलियन एक्सपोर्ट करने का टारगेट है डिफेंस आइटम्स को, तो उसी के अंडर जो हमारी गवर्नमेंट है वो मतलब उसी को अचीव करने के लिए हम ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इंडियाज लार्जेस्ट चॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में सबसे बड़ी इंडिया की चॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली गई है और उसका इनॉग्रेशन हमारे डियर प्राइम मिनिस्टर जी ने किया था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो फाउंडेशन जो स्टोन है, जो इसका नींव रखी गई थी सबसे, वो 2016 में थी और अभी चल रहा है 2023, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 7 इयर्स हो चुके हैं, ठीक है। तुमाकुरु कर्नाटका, तुमाकुरु कर्नाटका में है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। अभी इसमें प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा अभी, ठीक है। ये
1000 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस करेगी और इससे इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाएगा उन्हीं हेलीकॉप्टर से। इसका मतलब ये है कि हमें बाहर से अपनी कंट्री में हेलीकॉप्टर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम चल जाएगा, हम अब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है दूसरों कंट्री से हेलीकॉप्टर खरीदने की, ठीक है। अभी हाल फिलहाल इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में 15 LCH दिए थे, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दिए थे, बट रिक्वायरमेंट उनकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे बड़ी चौपर फैसिलिटी बनाई जा रही है, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक, जो हमारी जो फोर्सेस की जो डिमांड है उसको भी पूरा हो जाए और बाहर हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। और एक्सपोर्ट हम करेंगे तो आपको पता ही है हमारी इकोनॉमी में भी ग्रोथ होती है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा इस फैसिलिटी का? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट है, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया पहले, ठीक है। और ये 1000 हेलीकॉप्टर बनाएगा 20 ईयर्स में, ठीक है। बहुत टाइम लगता है हेलीकॉप्टर बनाने में, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। अब है कि व्हाट इज द प्लान नेक्स्ट, क्या प्लान है गवर्नमेंट का ये सब करने का, गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है हेलीकॉप्टर बना के, ठीक है। इंडियन जो आर्मी है, एयरफोर्स है, दोनों मिलके 187 लाइट हेलीकॉप्टर्स उनको चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो चीता और जो चेतक है ना, चीता जो अभी हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हो गया अरुणाचल प्रदेश में मंडाला जो गांव है, ठीक है, और उससे पहले भी क्रैश हो गया, तो बहुत ज़्यादा क्रैश होते हैं क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके हैं। अभी तो उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी नहीं मिलते, ठीक है, वो भी उनको बस रिपेयर कर करके लोग यूज करें, क्योंकि उनका कोई रिप्लेसमेंट उनको अभी मिला ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीता और जो चेतक है ना, इसको जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है इससे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी है ये दोनों ही बनाएगी, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर दोनों ही बनाएगी, ठीक है। अभी के लिए 30 हेलीकॉप्टर बनाएगी, ठीक है, एक साल में। फिर उसके बाद ये 60 हेलीकॉप्टर्स एक साल में बनाएंगे, फिर 90 हेलीकॉप्टर एक साल में बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे अपने यूनिट का, ठीक है। नीड वही मैंने अभी बता दिया इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें बनाना पड़ा, ठीक है। क्योंकि जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का जो कॉम्प्लेक्स है जो बेंगलुरु में है वो ओवरलोडेड है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। और जो हेलीकॉप्टर से रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है, नेवी को भी चाहिए, एयरफोर्स को भी चाहिए, आर्मी को भी चाहिए, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको भी चाहिए, लेकिन जो और हमारे पास फैसिलिटी है नहीं इतनी कि सबकी डिमांड को हम फुलफिल कर सकें, इसीलिए न्यू फैसिलिटी गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है। अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज है, ठीक है। किस किस के बीच में हुई है? जापान और, देखो ये बोर्ड लेके खड़े हैं, वेलकम टू जापान, फाइट टुगेदर, ठीक है। और कहाँ पे हुई थी? कैंप इमाजू ऑफ शिगा प्रोविंस, जापान, ठीक है। और इसमें किस किसने पार्टिसिपेट? जो हमारी गढ़वाल की जो राइफल रेजिमेंट है उसने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से, और जापान की मिडल आर्मी इन्फेंट्री रेजिमेंट उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, ठीक है। वो अपनी टैक्टिक्स और अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वो एक दूसरे के साथ इसमें शेयर करेंगे, इससे हमारी फ्रेंडशिप भी बढ़ेगी, ठीक है। और ये जो अभी हुआ है ये 4th एडिशन था, अभी याद रखना है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और बाकी देखो हम जापान के साथ ऐसा नहीं हम एक ही एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हम और भी कर, जैसे मालाबार हो गया, GIMEX हो गया, ठीक है, शिनयू हो गया, ये वाली कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम जापान के साथ करते हैं, ठीक है। और भी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हम बाकी कंट्रीज के साथ करते हैं, जैसे इंडिया और म्यांमार के IMBX हो गया, ठीक है, इंडिया चाइना हैंड हैंड पैसेक्स हो गया, ठीक है। इंडिया और USA के साथ हम इंद्र करते हैं, श्रीलंका के साथ हम मित्र शक्ति करते हैं, नेपाल के साथ हम सूर्य किरण करते हैं, इंडिया UAE के साथ हम बिलात करते हैं, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के साथ हम बोनो सागर करते हैं एक्सरसाइज। क्या गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में मैंने 2-3 लाइनें लिखी हैं, आप जनरल नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं अपना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द वीडियो, फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thank you so much for watching video. Have a nice day.